नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राहुल गांधी आज जब सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बेबाकी और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सामने रखी जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो सकती है और मुमकिन है कि राहुल के ये बेबाक बयान से शायद कांग्रेस में भी कुछ उठापटक हो सकती है। क्या बोला राहुल गांधी ने, आइए पहले तो आपको वो बता दूं। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। की ये नई रणनीति है, जो निडर है उनको कांग्रेस में लाया जाए, जो आरएसएस वाले हैं उनको बाहर जाने का कहा जाए। हमें आरएसएस की विचारधारा मानने वालों की जरूरत नहीं है, हमें निडर लोगों की जरूरत है। अब इसमें बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या राहुल गांधी प्रशांत किशोर की ओर इशारा कर रहे हैं? और बड़े सवाल दो हैं प्रमुख रूप से। सवाल नंबर एक, नाराज राहुल का किसको पार्टी छोड़ने का इशारा है? देखिए, ये तो उन्होंने क्या बोला, जिसको नहीं है वो चला जाए, किसकी तरफ इशारा है भाई? और दूसरा सवाल, बाहर से किसको बुलाना चाह रहे हैं राहुल गांधी? क्या प्रशांत किशोर को बुलाना चाह रहे हैं? यही है हमारे दो बड़े सवाल। आइए हम स्वागत करना चाहते हैं आज हमारे मेहमानों का। अभय दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और देश रत्न निगम राजनीतिक विश्लेषक। दुबे जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। कौन आएगा उससे पहले जो आरएसएस की विचारधारा मानता है नहीं है उसकी जगह वो बाहर चला जाए। अब आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की अपनी जो विचारधारा रही है, एक इंक्लूसिव विचारधारा की जब बात की जाती है उसमें एक थोड़ा सा कट्टरपना आ गया है? क्योंकि कांग्रेस जो हमने सुना और जाना अब तक वो ये था कि लेफ्ट एंड राइट हर किस्म की विचारधाराओं का एक समूह कांग्रेस पार्टी। ये क्या कुछ बदलाव हुआ है क्या विचारधारा में? देखिए संकेत जी, राहुल गांधी लड़ रहा है बिहार से, लड़ रहा है भाजपा के उत्तम परिवार से, सूर्य की पहली किरण तक युद्ध चलता रहे, इसलिए आ रहे कि यह जलता रहे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक हम नफरत, नकारात्मकता, निराशा के साथ हैं। जो उनका साथ देना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। निर्भीकता, निडरता को जो आत्मसात करेगा वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। जो डरता है, जो डर गया वो उधर गया, और डर के आगे जीत है, ये मूल मंत्र है कांग्रेस का और राहुल गांधी। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वंश नहीं, विचारधारा है, त्याग और बलिदान, और उसको ही आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। तो राहुल गांधी जी ने साफ कहा, इसमें कोई प्रशांत किशोर का प्रश्न नहीं है। जो निर्भीकता से इस प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ आ सकता है, वो दृढ़ता के साथ। वाली बात मैंने इसलिए रखी, उन्होंने बोला कि जो आरएसएस में विश्वास रखता है वो नहीं चाहिए, चले जाए। और उसके बाद वो कहते हैं बहुत सारे बाहर से भी लोग हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए ये, और अभी हाल फिलहाल वो मीटिंग हुई है, इसीलिए सवाल उठ रहा है ना, बाहर के कौन लोग हैं? देखिए, समूचे देश में जो प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ हैं, वो इतिहासकार हैं, कलाकार हैं, कलमकार हैं, कई लोग, मूर्धन्य लोग हैं जो देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ आ रहे हैं। वो राहुल गांधी जी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो साथ आए। निगम जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो तीखे तेवर हैं राहुल गांधी के, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अरे, इसमें देखने की संकेत जरूरत ही नहीं है कुछ। संघ में मैं आपको खुद बता दूं, मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं जो स्वयं सेवक है संघ के, वो कांग्रेस में है, और इनके कई प्रवक्ता भी हैं, शायद वो शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं। तो उनकी अपनी विचारधारा है, कांग्रेस में है। तो इस तरह के जो विचार दे देना, संघ में चले जाएं। संघ देखिए राजनीतिक संस्था नहीं है और उसमें सबका स्वागत है, कोई भी आना चाहे आ जाए, लेकिन अपने घर को बचाएं भाई पहले। और पंजाब में जो हो रहा है वो सबको देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से सिद्धू का इस्तेमाल किया जा रहा है उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद काटने के लिए।
यही सब अगर करते रहे तो क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस की एक किसी समय लोग हुआ करते थे, कद्दावर नेता हुआ करते थे। अब तो ये जिस तरह से हैं लोग कर रहे हैं उसमें तो बचपना ही साफ दिखता है। इस तरह से आप कैसे उत्साह करेंगे और प्रोत्साहन करेंगे अपने लोगों का? आप नील हो गए, जीरो हो गए वेस्ट बंगाल में, और कैसे कैसे आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो आपको ऊपर बदलाव करना पड़ेगा, नीचे छोटे मोटे बदलाव करने से कुछ नहीं होने ठीक वाला है, है। इससे पहले संकेत कि जी। दुबे जी इसका जवाब दें, नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं नीरजा जी, सवाल मेरा वही है कि एक कांग्रेस को जो ट्रेडिशनली हम लोगों ने जाना है, वो एक ऐसी पार्टी थी कि उसमें लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं होता था। कई बार मैंने प्रवक्ताओं के मुंह से भी ये चीज बोलते हुए सुना है कि हम लोग सारी विचारधारा, हम लोग एक वे ऑफ लाइफ हैं, कोई विचारधारा नहीं है हमारी, हम एक वे ऑफ लाइफ हैं। कांग्रेस पार्टी मतलब लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं। ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना कि जो आरएसएस में विश्वास रखता है वो चला जाए बाहर, आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके की कांग्रेस की कल्पना करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई कट्टर किस्म की कांग्रेस है, और कट्टर कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं होता है। देखिए, अगर राहुल गांधी के शब्दों को देखा जाए कि जो निडर है वो रहे, जो जाना चाहता है पार्टी छोड़ के वो चला जाए, जो आना चाहता है कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है वो आए और हमारे बीच में रहे। उसमें कोई, आप उससे कोई आपत्ति नहीं ले सकते हैं। सटीक शब्द है और सटीक तरह से कहे गए, उससे मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या वो लोग जो 50, 40, 30, 20 साल से आपके साथ रहे हैं और 2014 के बावजूद, 2019 के बावजूद, स्टेट आफ्टर स्टेट हारने के बावजूद आज भी कांग्रेस में कायम है, जब वो कहीं भी जा सकते थे, बीजेपी में जा सकते थे, छोटी पार्टियों में जा सकते थे, लेकिन फिर भी आज भी वहीं खड़े रहे। तो क्या आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? दूसरा, आपका ये तो एक तरफ हो गया कि निडर है वो जो रहे, लेकिन आप अगर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आपका गेम प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है, कैसे पार्टी को आप जीत की तरफ ले जाने वाले हैं, क्या रोड मैप होने वाला है, उसके बारे में भी तो आप बात करिए। अगर डूबती नैया में कोई नहीं आने वाला है, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव नहीं जीतेगी तो फिर इररेलेवेंट हो जाएगी। बिल्कुल, आप कोई एनजीओ नहीं है, आप थिंक टैंक नहीं है, जैसे भी आपके विचार हो, लेकिन उन विचारों से आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी आप एक राजनीतिक बल बन करके सामने आएंगे। दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना नीरजा जी ने बहुत ही रैशनली और प्रैग्मेटिक ढंग से अपनी बात रखी है सामने, आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे? संकेत जी, देखिए, हम तो संघर्ष की विरासत से उपजे हुए लोग हैं। हम अगर ये कल्पना करते 1885 में कि हम कभी ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे तो 47 तक हम नहीं लड़ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह ये जो हेगड़ेवार साहब हैं, ये नागपुर के मध्य प्रांत के जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद जब वो लड़ नहीं सके अंग्रेजों से, अंग्रेजों का साथ देने का मानस बना लिया तो कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। 1952 से जनसंघ है। जनसंघ में बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी सब हारते हुए आए, लेकिन क्या उन्होंने हार स्वीकार कर ली? नहीं। तो प्रजातंत्री व्यवस्था में इससे मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अपने आदर्शों पे और सिद्धांतों पर जो साथ चल सकता है वही साथ रहेगा। तो इसमें एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, तू छोड़े तो खता क्या तेरी, हर शख्स उनका साथ निभा भी नहीं सकता। जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा वो साथ रहेगा, उनका स्वभाव यही है, पार्टी का स्वभाव यही है। क्योंकि बहुत इको हो रहा है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूं, इसलिए शायद साथ आगे नहीं हो पा रहा हूं। संकेत जी, ठीक कराइए, इशू है। जी बिल्कुल, देशरतन जी, आपका जवाब। जी, देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हेगड़ेवार जी ने क्यों छोड़ा था कांग्रेस। वो ये था कि जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात करी थी तो कांग्रेस ने उनकी बात मानी नहीं थी और उन्होंने बोला था हमें डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए। इस डिफरेंस की वजह से उन्होंने छोड़ा और एक अलग अपनी स्वयंसेवी संस्था बनाई जिसमें जागरूकता फैलानी, समाज सेवा करनी और लोगों को राष्ट्र प्रेम जगाना। तो वहां से वो शुरुआत हुई थी। तो शायद इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना चाहिए लोगों को। दूसरा, 23 लोगों का एक समूह था कांग्रेस ने जिसने भी थोड़ी सी बहादुरी करके आवाज उठाई थी, उनका क्या हुआ? तो वहां जो भी थोड़ा सा बहादुरी उठाता है उसको रास्ता दिखाया जाता है। और
तीसरा मैं ये बता दूं, राहुल गांधी का जो मर्म है, जिससे जो मर्म निकलता है, जो उन्होंने बोला है, वो है लोग आते जाते रहे, वहां पे कुछ स्थायी नहीं है कांग्रेस में, चले जाएं आ जाएं, चले जाएं आ जाएं, तो वहां पे स्थायीपन तो कुछ नजर नहीं आता है। तो एक जो स्टेट ऑफ फ्लक्स जिसको बोलते हैं कि एक हालात ऐसे हैं वहां पर कि कुछ भी स्थायी या कंक्रीट नहीं है कांग्रेस में आज के दिन। नहीं, अब ऐसे तो फिर तो मुझे याद है कुछ प्रवक्ताओं ने यही चीज मोदी जी के मंत्रिमंडल के बारे में भी बोला था कि यहां भी कुछ स्थायी नहीं है, कब किसका बुलावा आ जाए और कब किसका पत्ता कट जाए वो ये भी किसी को नहीं मालूम। संकेत, वो अंदरूनी मामला है भाजपा का, लेकिन यहाँ ये वो कह देंगे ये उनका अंदरूनी मामला है। नहीं नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं निकल जाइए। दुबे जी जवाब। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्थायी है कांग्रेस का विचार, जो बहुलतावाद में विश्वास रखता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह जड़तावाद में विश्वास नहीं रखता। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का ये राष्ट्रीय गुलदस्ता कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि वो बरकरार रहे। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब भी पढ़ेंगे आप, तो वो विश्वास ही नहीं रखता। बौद्ध धर्म के बारे में गोलवलकर जी लिखते हैं बंच ऑफ थॉट्स में कि इन्होंने तो भारत की संस्कृति को अप्रूव कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वो सिख समुदाय को अलग मानने को तैयार नहीं है। तो जो हमारे विभिन्न धर्म हैं उनमें उनकी आस्था नहीं, जो बहुलतावाद है। और प्रजातंत्र को खासकर आज जब खतरा है, जब सारी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों को सड़कों पर आकर कहना पड़ता है कि प्रजातंत्र को देश के नागरिक बचा लें, हम इसीलिए सड़कों पर आए हैं, तब ये लड़ाई और दृढ़ता से। अब देखना ये है, देखिए दुबे जी, एक सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो नीरजा जी कह रही थी कि आप जनता को आप क्या बताएंगे, ये एक बड़ी बात होगी। बहरहाल ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, अभी लौटते हैं। और 3 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में चुनावी हिंसा के विरोध में मौन धरना किया। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से।